गुड आफ्टरनून एवरीवन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, है ना। काफ़ी दिनों के बाद आज गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग हो रही है। थोड़े दिन पहले दिवाली गई है, सो आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, राइट। मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस टू माई ऑल व्यूअर्स। और आज हम कौन सा लेसन डिस्कस करने वाले हैं? आज मुझे लगा 6th क्लास का एक बुक में जो ए पैक्ट विद द सन जो बुक है उसका एक लेसन है तानसेन। मेरा ख्याल 5th चैप्टर है, उसको डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, बहुत ज़्यादा लंबा लेसन नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये मैंने कुछ वर्ड्स आपके सामने लिख दिए हैं, अगर आपको थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे वैसे। हाँ ना, पहले मैं इसकी वोकेबलरी बता देती हूँ। वोकेबलरी आएगी इमिटेट मीन्स होता है नकल करना, किसी की कॉपी करना, जैसे किसी की आवाज़ को कॉपी करना, किसी को भी इमिटेट करना जो होता है कॉपी करना, ठीक है। ऑफ्टन मीन्स अक्सर, जैसे यूजुअली, आमतौर पर, ऑलमोस्ट डेली, या मतलब ज़्यादातर जिसको बोलते हैं ऑफ्टन होता है वो। और ऑफ्टन मीन्स अक्सर, और इसका जो हम ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। फ्राइटन मीन्स डराना, किसी को डराना, वैसे हमें डराना नहीं चाहिए किसी को, ठीक है। डिसाइपल शिष्य, जिसको विद्यार्थी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारी जो इसकी हिंदुस्तान की परंपरा है, ट्रेडिशन, वो तो गुरु और शिष्य की चलती आ रही है ना, उसको हम डिसाइपल बोलते हैं। एक ये वर्ड ग्रोव लिखा हुआ है। ग्रोव होता है ग्रोव क्या होता है? पेड़ों का झुंड, है ना, जो बहुत सारे इकट्ठे पेड़ जहाँ पर हों, जंगल नहीं, जंगल से थोड़ा सा डिफरेंट, उसको हम ग्रोव बोलते हैं। वैसे ग्रोव के लिए एक और वर्ड आता है, क्लम्प भी है, ठीक है। जब हम कलेक्टिव नाउन करते हैं छोटी क्लासेस में, तो ये वाले हम जो कलेक्टिव नाउन्स के मतलब प्रैक्टिस करते हैं। स्कैटर होता है बिखरना या बिखेर देना, ठीक है। जैसे सपोज आपके हाथ में कोई चीज़ है, वो बिखर जाती है, उसको हम स्कैटर बोलते हैं। या फिर कहते हैं अरे भाई यहाँ इकट्ठे होते स्कैटर हो जाइए, ठीक है, मतलब कि अलग अलग जगह पर हो जाना। ये जो मैंने दूसरा कॉलम बनाया हुआ है, ये मैंने इस लेसन के मेन कैरेक्टर्स का बनाया है। फर्स्ट जो है लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, मुकुंदन मिश्रा। मुकुंदन मिश्रा जो तानसेन है, तानसेन मुझे लगता है कि हम सबको पता होगा, तानसेन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ इंडिया। तानसेन का नाम सुनते ही हमारे नाम में म्यूज़िक के बारे में, संगीत के बारे में जो है दिमाग में हमारा आना शुरू हो जाता है। तो तानसेन एक भारत के, हिंदुस्तान के बहुत ही बेहतरीन, बहुत एक महान संगीतकार है, ठीक है। और उनके फादर का नाम था मुकुंदन मिश्रा, और वो कहाँ पर रहते थे? बेहद, पता नहीं मुझे इसको क्या बोलते, ग्वालियर के पास एक जगह थी, वहाँ पर वो रहते थे। जो तानसेन जब छोटा बच्चा था, ही वॉज अ वेरी नॉटी स्टूडेंट, बहुत नॉटी था, बहुत शरारती था वो, ठीक है। और एक कैरेक्टर और आएंगे, स्वामी हरिदास भी उस टाइम के बहुत जो है, ये मैं सन 1500 के आसपास की बात कर रही हूँ। स्वामी हरिदास जो है वो भी बहुत इंडिया के काफ़ी भारत के मशहूर संगीतकार रहे हैं। एम्परर अकबर का नाम तो सबको पता है हमें, ठीक है, सम्राट अकबर जिसको बोलते हैं। हुसैनी जो थी वो तानसेन की वाइफ थी, जिसके साथ उन्होंने शादी करवाई थी। और इसमें हमें, इस लेसन में हमें 2 राग्स के बारे में पता चलेगा। अगर आपको पता हो, हम सब जब संगीत के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हम इसके राग की प्रैक्टिस करते हैं, राग होते हैं, कौन सा राग है, इस तरह से। जैसे आजकल बहुत सारे लाइव शोज़ या फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं म्यूज़िक के टीवी पर, है ना, तो उसमें हमें राग के बारे में सुना है। इसमें हम रागा दीपक की बात करेंगे और राग मेघ, ठीक है। मेघ के मुझे लगता है उस नाम से आपको पता होगा, मेघ बारिश, बादल, ठीक है। दीपक जो दिया होता है। और सरस्वती और रूपवती, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। सरस्वती जो है वो तानसेन की बेटी का नाम है, रूपवती उसका फ्रेंड है, इनका भी रोल है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी स्टोरी आपको बुक से पूरा नहीं पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन वैसे मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि ये तानसेन की स्टोरी है, उनका बचपन कैसा था, और वो बचपन से कहाँ पर रहते ऐसे इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े जो म्यूजिशियन कैसे बन गए। द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दैट, राइट। तो चलो अब मैं आती हूँ कैमरे के सामने और मैं आपको लेसन पढ़ के सुनाती हूँ। ये वोकेबलरी आपके सामने, कोई भी लेसन आप वोकेबलरी के बिना मत करा करिए, ठीक है। और वीडियो ये मैं बच्चों के लिए तो बनाती हूँ, स्पेशली जब कभी हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या सपोज़ हम कई बार इंग्लिश की ट्यूशन लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं।
और मुझे इस वाली मतलब पढ़ाने के तरीके से काफ़ी फ़ायदा मिला है कि बच्चों को ज़्यादा समझ आया, तो इसलिए मुझे लगता है कि चलो मैं बाकियों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो अब मैं आती हूँ आपके सामने, तो ये रहे। ठीक है, अब मैं पढ़ती हूँ यहाँ से बुक। ठीक है, फैक्ट विद द सन का लेसन नंबर 5 है। आप भी अपनी बुक निकाल सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि लेसन कहाँ का। जितना ज़्यादा आप खुद पढ़ोगे, इसको सेल्फ लर्निंग बोलते हैं ना, मैं बार बार इन्हीं चीज़ों का अपनी वीडियोज़ में नाम लेती हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, खाली सुना, वीडियो सुना या मैम पढ़ा रही हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, उसका फिर बहुत लंबी देर तक फ़ायदा नहीं होता है। अगर हम वाकई में पढ़ना चाहते हैं, अपनी बुक खोल लीजिए, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 15। ठीक है, फैक्ट विद द सन, लेसन नंबर 5। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। मैंने बता दिया कि वो अकेला बच्चा था, उसको और कोई बहन भाई नहीं था। नॉटी बट टैलेंटेड, बहुत शरारती था लेकिन उसमें टैलेंट बहुत था, मतलब उसमें कला थी। कुछ ना, हम सब में कोई ना कोई टैलेंट है, कोई ना कोई अच्छाई है ना, जिसको हम अगर सही तरीके से यूज़ करें तो हम लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं, है ना। हमें बस उसको पहचानना है। बीइंग अ टीचर हमें स्टूडेंट्स के टैलेंट को पहचानना है, और बीइंग एन इंडिविजुअल हमें अपनी खुद की भी, कि हम अपनी लाइफ को कैसे यूज़ करें कि वी कैन क्रिएट समथिंग वेरी गुड अराउंड अस। हम कुछ ऐसा अच्छा करें जो हमारे लिए भी अच्छा हो और हमारे आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा हो। सो इट्स राइट, ही वॉज नॉटी, जिसको मिस्चीवियस भी बोलते हैं इंग्लिश में। शरारती था बट टैलेंटेड था वो। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली LY आ गया, ये एडवर्ब का यूज है। वो बर्ड्स की, एनिमल्स की ना आवाज़ों को बड़े मतलब अच्छे तरीके से जो है वो कॉपी करता था, इमिटेट करता था। मैंने आपको पहले दिखा दिया है। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर। एक बार उसने देखा जंगल में कि कुछ यात्री हैं जो वहाँ से जा रहे हैं, तो चाहे उसको मैं डराता हूँ, कि बच्चा है उसको नहीं पता कि डराना चाहिए कि नहीं डराना चाहिए। बड़े होके तो हम समझ आ जाती है, लेकिन उसको लगता है कि मज़ा आएगा इनको डराता हूँ मैं। इसके शेर की तरह जो आवाज़ टाइगर की तरह आ गई, ये लोग डर जाएंगे कि टाइगर आ गया। राइट, सो अ सिंगर, ये मैंने आपको बता दिया है। मुकंदन मिश्रा उसके फादर का नाम था। दे लिव्ड इन देहात नियर ग्वालियर। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। It is said that he was a naughty child. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. अक्सर वो भाग जाता था जंगल में आसपास, ठीक है, और उसको जंगल में जब जाता था बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ें भी सुनता था और उसको वो कॉपी, मतलब उसको इमिटेट कर पाया। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक बार जो बहुत फेमस सिंगर जो थे स्वामी हरिदास थे, वो वहाँ से निकल रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे अपने डिसाइपल्स के साथ। टायर्ड, थक गए थे। द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। शेडी बहुत छाया वाला है, शेड से शेडी बना है। वहाँ पर उसमें थक गए थे, जंगल में जा रहे थे, तो उनसे थोड़ा आराम कर लेता है। तानसेन सॉ देम। तानसेन ने, छोटा बच्चा है, उसने उनको देख लिया। उसको तो नॉटी थे, शरारत सूझी। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं जो शरारती होते हैं, उनको तो हर चीज़ पे शरारत सूझती है। सो स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू, ओह, कह रहा वाओ, कि ये तो लोग स्ट्रेंजर, अजनबी, ये तो हमें हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। सो इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, कह रहा बड़ा मज़ा आएगा इनको डराने में। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोर्ड लाइक ए टाइगर। ही हिड बिहाइंड अ ट्री। हिड की जो है हाइड सेकेंड फॉर्म है वो, उसने अपने आप को एक पेड़ के पीछे उसने अपने आप को छुपा लिया और टाइगर की तरह उसने रोर किया, गुर्राया, चिल्लाया नहीं, मतलब आवाज़ की। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। अब जो वो लोग थे, अब सबको नहीं पता ना, उनको टाइगर की आवाज़ आई और उन्होंने तो आसपास डर के एकदम से इधर उधर भाग गए। लेकिन जो स्वामी हरिदास था, वो तो ऑलरेडी वो खुद बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, सिंगर थे, उसको पता था कि ये सही आवाज़ है कि नहीं है। जब हमें किसी चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होती है तो हमें सही गलत का पता चल जाता है। तो उसको स्वामी हरिदास को भी लगा कि अरे नहीं, ये टाइगर की आवाज़ नहीं, ये ज़रूर किसी की शरारत है। उसने बाकी सबको बुला लिया। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट्स लुक फॉर दिस वन। कह रहा अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आ जाओ। सारे टाइगर्स हमेशा जो है ना इतने डेंजरस, खतरनाक नहीं होते, और ये वाला जो टाइगर है, ये तो देखे कौन सा टाइगर है, ये वाला टाइगर में उसको पता चल गया ये कोई शरारत कर रहा है। Suddenly one of his men saw a small boy hiding behind a tree.
देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड ओनली दिस नॉटी बॉय। एंड देखो यही है, खाली ये बच्चा है, ठीक है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास को उस बच्चे की शरारत पे गुस्सा नहीं आया, उसको क्योंकि वो पहचान गया कि अरे इसमें तो एक चीज ऐसी है जिसको ये अच्छे से यूज कर सकता है, राइट। ही डिड नॉट पनिश हिम, डिड नॉट का यूज हुआ पास्ट इंडेफिनिट। उसने उसको पनिश नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर, उसके फादर के पास गया, उसने कहा योर सन इज वेरी नॉटी, ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। कह रहा आपका बच्चा शरारती है वो ठीक है, लेकिन वो टैलेंटेड भी बहुत है। कि उसने टाइगर की आवाज़ ऐसे निकाली, सबने सोचा कि टाइगर है, इतनी अच्छे से निकाली। और कह रहा मुझे लगता है कि मैं इसको एक अच्छे सिंगर में मतलब इसको अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। सिर्फ वो 10 साल का था जब वो स्वामी हरिदास के साथ चला गया। He lived with him for 11 years। 11 साल उसके साथ उन्होंने काम किया। Learning music and became a great singer। At about this time his parents died। अब तक उसके parents they were no more। मुकंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस of ग्वालियर। जो उसके पेरेंट्स थे, फादर थे, उसकी इच्छा थी मरते कि मेरा बेटा जो इतना अच्छा सिंगिंग, वो जो मोहम्मद गौस हैं ग्वालियर की, उनको विजिट करे, उनके पास जाए। मोहम्मद गौस वॉज होली मैन। होली मैन मैंने एक जो होली मैन पवित्र होता है, ठीक है, कि वो ऐसे मतलब एक अच्छे इंसान थे। सेकंड, मुकंदम मिश्रा had long been devoted to him and often visited him. While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani, who was a great musician herself. अब जब वो ग्वालियर में रह रहा था, मोहम्मद गौस अक्सर उसको जो है ना वहाँ ले जाते थे रानी मृगनाइनी की कोर्ट में। Who was a great, वो भी अच्छी म्यूजिशियन थी। There he met and married one of the ladies of the court. Her name was हुसैनी। वहीं पर वो हुसैनी से मिले और हुसैनी के साथ उसने शादी कर ली। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल। जो हुसैनी थी वो भी उसकी शिष्य बन गई स्वामी हरिदास की। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। उनके 5 बच्चे हुए, वो भी सारे जो थे म्यूजिक, अच्छे म्यूजिक की उनको तालीम का वो पता था, म्यूजिक के बारे में पता था। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। समटाइम्स ही sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. अब वो तानसेन था, इस टाइम तक काफ़ी फेमस हो गया था। कभी कभी वो एम्परर उसके अकबर के आगे जाता था, वो बहुत उससे इम्प्रेस हो जाता था, ठीक है। और वो चाहता था कि तानसेन जो है ना उसका जो है कोर्ट जो है ज्वाइन कर ले उसकी। So Tansen went to Akbar's court in 1556। 1556 में जो है तानसेन जो अकबर की कोर्ट में गए एंड soon became a great favorite of the emperor। बहुत जल्दी जो उसके फेवरेट बन गए। अकबर would call upon Tansen to sing at any time during the day or night। अकबर उसके गाने से जितने खुश होते थे वो कभी भी बुला लेते थे। म्यूजिक है ना, जो म्यूजिक अगर उसको सही यूज किया जाए तो म्यूजिक इज द फूड ऑफ द सोल कहा जाता है। मुझे प्रॉपर उसका याद है ना। म्यूजिक इज समथिंग, म्यूजिक या फिर जो भी जिसको हिंदी में हम ध्वनियाँ बोलते हैं ना, इनका हमारी लाइफ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट है। इसलिए कहा जाता है कि अपने आसपास की जो आवाज़ें हैं वो कोशिश करनी चाहिए कि वो प्लेजेंट हो, और हम भी जो आवाज़ निकालेंगे कुछ हमारी वजह से मतलब अच्छी आवाज़ जो हमारे मन को हमारी उसको अच्छी लगे। Okay, quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice। और कई बार तो वो उससे घर पे चले जाते थे कि जब वो प्रैक्टिस करते थे कि चलो उसको अकबर को उसको तानसेन को सुनना इतना अच्छा लगता था, राइट। इसलिए कभी भी अगर हम मंत्र उच्चारण करते हैं, ठीक है, किसी भी वजह से वो हमेशा मंत्र उच्चारण हमारा सही होना चाहिए। अगर हम सही मंत्र उच्चारण करते हैं तो उनका हमारी लाइफ के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। ये अभी हमें आगे पता चलेगा कि इनका क्या, म्यूजिक का हमारी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट है। He also gave him many presents। Some of the courtiers became jealous। अब जब वो अकबर का फेवरेट बन गया तो बाकियों को तो जेलसी फिर मतलब होनी थी, हो गई। उनको लगा कि तानसेन ये तो बहुत फेवरेट बन गया। We shall never be able to rest till Tansen is ruined। ruin मतलब बर्बाद हो जाना, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक जो तानसेन है बिल्कुल एकदम से बर्बाद भी हो जाता, क्योंकि जब तक वो रहेगा तानसेन करेगा उनके
मतलब हमें तो कोई पूछेगा नहीं, है ना। लेकिन यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि हमारा किसी और के साथ कोई कंपटीशन नहीं, कोई अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है। अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारी लाइफ हमारी लाइफ, हमारे काम हमारे काम। इसलिए अगर मेरी वीडियो बच्चे देखें तो आपको भी आसपास के बच्चों से कोई कंपटीशन नहीं रखना कि उससे ज़्यादा लेने हैं मार्क्स, इससे ज़्यादा लेने हैं, ये है। हमें सिर्फ अपना बेहतर करना है, हमें अपना अच्छा करना है। अब उसके बाद वो किसी से ज़्यादा आ रहे हैं, किसी से कम आ रहे हैं, that should not be a concern, right? And especially this is for parents also. Okay? Okay, one of the courtiers, शौकत मियाँ एक और कोर्टियर दरबारी, उसको लगा कि मेरे पास एक बड़ा अच्छा आइडिया है इसको तानसेन को अपने रास्ते से हटाने का। लेट्स मेक हिम सिंग रागा दीपक। अरे चलो हम उसको रागा दीपक गाने के लिए बोलते हैं। उसको पता था कि ये तानसेन गाएगा सही, अगर वो राग दीपक गाएगा तो वो तो आसपास की सारी चीज़ें झुलस जाएंगी, जल जाएंगी और खुद भी राग हो जाएगा। इतना इम्पैक्ट, इतने इफेक्टिव होते हैं ये राग जो होते हैं अगर सही तरीके से गाए जाए, ठीक है। क्योंकि आजकल हम मॉडर्न उसमें कि अरे इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, नो, दीज सिंग्स आर वेरी क्या कहूँ, ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ्स। If Raga Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes. Tansen is a very good singer. If he sings Raga Deepak, he will die and we will be rid, right? So Shaukat Mian went to Akbar and said, "We don't think Tansen is a great singer. Let's test him." कह रहा वो अकबर के पास गया शौकत मियाँ, महाराज मुझे तो नहीं लगता कि ये तानसेन कोई अच्छा है, चलो इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं राग दीपक गा पाता है कि नहीं गा पाता है। अब अकबर को भी शायद ज़्यादा नहीं समझ थी, उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है, ओके। उसने कहा कि नहीं ठीक है, हम उसको कह देंगे। अकबर ने उसको बुलाया और कहा, लेकिन तानसेन को लगा कि मैं राग दीपक गाऊंगा मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा। लेकिन उसमें इतनी वो नहीं थी कि मैं अकबर को मतलब राजा को मैं मना कर दूं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, ठीक है। देखो, आज्ञा का पालन करने के लिए वो अपनी लाइफ को खतरे में डालने के लिए तैयार था। ऐसे थे पहले के लोग, इतना ज़्यादा उनका एक दूसरे के प्रति इतनी ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं, फेथफुलनेस। ओके, उसने घर आके अपनी सारी बात अपनी वाइफ के साथ डिस्कस की, ठीक है। ही हैड नेवर बीन मोर ओके, आई कैन सिंग दैट, ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल आल्सो बर्न मी टू एशेज। कह रहा आसपास के लैंप्स जलने तो शुरू हो जाएंगे जब मैं राग दीपक गाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं भी पूरा भस्म हो जाऊंगा। उसके बाद एक आइडिया आया उसको, उसने कहा कि अगर जब मैं राग दीपक गाऊं, अगर कोई राग मेघा गाएगा तो साथ के साथ बारिश शुरू हो जाएगी, जो बारिश शुरू हो जाएगी तो वो ठंडक हो आ जाएगी, तो मैं बच पाऊंगा। अब राग मेघ भी अगर तरीके से सही बिल्कुल गाया जाएगा तभी उसका फायदा होगा। उसने क्या कहा, इट विल ब्रिंग रेन, परहैप्स अवर डॉटर सरस्वती, उसकी डॉटर सरस्वती, उसकी हर फ्रेंड रूपावती कुड डू। ही टॉट द 2 गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उसने 2 लड़कियों को सही से राग मेघा गाना सिखा दिया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, दिन रात उन्होंने प्रैक्टिस की। तानसेन टोल्ड देम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। कह रहा ध्यान रखना, जैसे लैम्प, जब मैं राग दीपक गाऊंगा, जब वो लैम्प्स जलने शुरू हो जाएंगे उसी टाइम आपको राग गाना शुरू करना। कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ दिस रागास, द पावर ऑफ म्यूजिक। ये एक्चुअली में इन चीज़ों में पावर है। इन चीज़ों के थ्रू हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, इस दुनिया को चेंज कर सकते हैं, राइट। सो ये सारे वहम नहीं होते हैं। The legend goes that on the appointed, the whole town assembled to hear, जो उन्होंने डे फिक्स किया था, अपॉइंटेड डे था, सारे लोग आ गए इकट्ठे सुनने, राग दीपक गाएंगे आज तानसेन। when he began to sing, the air became, जैसे उसने गाना शुरू किया हवा बिल्कुल गर्म हो गई। soon people in the audience were bathed in purse, सबको पसीने में भीग गए जो ऑडियंस थे। the leaves on the trees dried up, आसपास के पेड़ों के पत्ते सूख गए, and fell to the ground, गिर गए। As the music continued, birds fell dead because of the heat and the water in the rivers began to boil. जैसे उसने राग दीपक गाया, नदियों का पानी उबलना शुरू हो गया, बर्ड्स मर के पक्षी नीचे गिरने शुरू हो गए, पेड़ों के पत्ते सूख गए। दिस इज द पावर। ये सच बात है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हमने इन चीज़ों को
जो सही चीज़ें हैं उनका यूज़ हमने अपनी लाइफ में बंद कर दिया, ठीक है। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द, लोग डर गए, है ना, आस पास त्राही त्राही मच गई। एट वंस, उसी टाइम सरस्वती और रूपावती ने, दे बिगेन टू सिंग राग मेघा, द स्काई क्लाउडेड ओवर, इतने में बादल बिल्कुल छा गए, एंड द रेन केम डाउन, बारिश शुरू हो गई। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, उसके बाद कहा कि उसके बाद वो बीमार पड़ गया था। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, अकबर को लगा कि अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी ना करता तुम्हारे साथ। ही फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिम। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, उसके जो कौन थे शौकत मियाँ, बाकी जो जेलसी की वजह से ये काम किया था, तो उनको पनिश किया। व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, जब वो ठीक हो गया पूरा शहर खुशियों से झूम उठा। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585, व्हेन ही डाइड ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रागास। तानसेन 1585 तक उसके कोर्ट में काम किया उन्होंने, अकबर के, और उसने बहुत सारे जो नए राग थे कंपोज किए, बनाए। तानसेन टॉम्ब इज इन ग्वालियर, तानसेन का अभी भी जो टॉम्ब मकबरा है वो ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, और वो म्यूजिशियन के लिए, संगीतकारों के लिए आज वो एक तीर्थ स्थान की तरह मतलब उनकी, राइट। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ तानसेन, कि वो एक छोटा बच्चा जो बहुत शरारती था, हमेशा इधर उधर काम भागता दौड़ता रहता था, लोगों को डराता रहता था, उसका जो टैलेंट था स्वामी हरिदास ने कैसे उसको यूज़ करके उसको इतना बड़ा सिंगर बना दिया कि आज इतिहास में उसका नाम आता है, ठीक है। सो दिस इज, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि लिटरेचर से तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो इससे हमें कि वी हैव टू यूज़ अवर एबिलिटीज, हमने अपनी लाइफ की जो स्किल्स, हमारी एबिलिटीज़ है उसको यूज़ करना है। किस लिए करना है? ताकि हम कुछ अच्छा बना पाए। हमने शौकत मियाँ की तरह किसी से जेलसी नहीं फील करनी है, हमने हरिदास की तरह लोगों का टैलेंट ढूंढ के उनको अच्छे एक महान इंसान के रूप में हमें उनको ट्रांसफॉर्म करना, ये कह सकते हैं, राइट। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ तानसेन, और मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट एंड शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।